हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज थोड़े लंबे टाइम हो गया, हम लोग ने कोई लंबा सा वीडियो बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, ना कि चैनल पर आपको दिया। ठीक, तो आज की जो वीडियो होगी वो सबसे पहली बात तो बेसिक होगी। ठीक, क्योंकि बेसिक मैंने यहाँ पर यह वीडियो आपको मैं क्यों दे रही हूँ, सबसे पहला कारण ये क्या है कि हम लोग जैसे कि हम लोग तैयारी करने तो जुट जाते हैं कि हाँ हम इस एग्जाम की तैयारी करने चल रहे हैं। ठीक, जैसे कि मेरे साथ भी सेम ही हुआ था, जैसे कि आप लोगों के साथ भी जो लोग शुरुआत होंगे कर रहे होंगे, अभी शुरुआती तौर पर होंगे, तो उनके साथ ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, पहला कारण कि हम जो तैयारी हमारी है, तो पहली बात तो आपको क्या करना है कि आपको पहले अपना गोल डिसाइड करना है। ठीक है, कि कौन सा एग्जाम आपको देना है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि उस एग्जाम को देने के लिए हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि यूट्यूब इतना सारा भरा पड़ा हुआ है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, उस सिलेबस में से कौन कौन से, पहले तो उसको चेक करो कि हाँ इस जो टॉपिक है वो टॉपिक हमें यहाँ से सरलता से मिल जाता है। ठीक, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वो कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में से यूट्यूब पर अवेलेबल है जो कि आपको समझ में आता है। अवेलेबल तो बहुत कुछ है, तो आपको उसको समझ आना चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये आता है कि हाँ इस टॉपिक में हमें समझ में आता है, वो आपने पॉइंट टिक कर लिया। ठीक, कौन सा टॉपिक आपको वो चीज नहीं समझ आ रही है, सबसे पहली बात तो आप क्या करेंगे, मैं इसका आपको तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि उस सिलेबस जो आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से, वो आपको क्या करना है, एक पेज में लिखना है। ठीक है, पेज में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, वो भी हिंदी में सर्च करेंगे। ठीक, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा होती है और शुरुआत हमारा हिंदी से ही होता है। तो जो चीज हमें नहीं भी समझ आ रही, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो चीज हमें नहीं भी समझ आती है वो अगर अपनी हम लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, वो टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ते हुए, तो आपको वही टॉपिक सेम गूगल पे सर्च करना है हिंदी में और खुद से उसको रीड करना है, एक बार नहीं 2 बार। ठीक, अगर 2 बार आपने रीड कर लिया, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अगली बार फिर से आप एक बार उसको रीड डाउन करेंगे, नोट डाउन करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बेसिक बातें हो गई कि हम तैयारी अपने शुरू कहाँ से करते हैं। ठीक, अब तैयारी तो हमने शुरू कर ली, हमने इतना सब कुछ पढ़ भी लिया, इतना सब कुछ हमें समझ आ गया कि हाँ हाँ ये हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। अब इसमें से आज मैं सबसे पहला ये पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी से हमारे कौन कौन से टॉपिक हमेशा हर एक एग्जाम में, मैं हर एक एग्जाम की बात कर रही हूँ। ठीक है, नीचे से लेकर अपर तक के टॉपिक सेम रहते हैं, लेकिन पूछने जाने का जो क्वेश्चन का तरीका होता है वो अलग हो जाता है, तो वो हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है, और अगर सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो वो लो लेवल का हो जाता है। ठीक, तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि सारे एग्जाम में कॉमन टॉपिक है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक, टॉपिक सभी का सेम रहता है। ठीक, पहला देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया क्या, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान से। संविधान से आपसे क्या पूछा जाएगा, नोट डाउन करते रहना, जो भी मैं आपको बातें बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जब मैंने शुरुआत किया था तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं मिला, तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीजें आपको शायद ही यूट्यूब पर मिलेंगी, ये मैं नहीं कह सकती कि मिलेंगी नहीं, लेकिन शायद ही मिले। ठीक, सबसे पहला पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्या पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, डिजाइन यानी कि लिखा किसने या फिर डिजाइन इसको किया किसने, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन से ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ है वो कब हुआ था, तो 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और हाँ यही मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगला जो वीडियो आएगा वो इसी पॉलिटी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, जो मेन इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो मैं साथ आपको एक लेक्चर में सारा दे दूंगी, ताकि आप एक ही साथ सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ सकें। ठीक, वो भी आसान शब्दों में। पहला तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया कब गया था, इसके लिए अनुच्छेद नंबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में वहां की चीफ जस्टिस कौन है, इनसे पहले कौन से चीफ जस्टिस थे। ठीक, हाई कोर्ट, सेम सिनारियो हाई कोर्ट के साथ जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसके बाद संसद।
संसद मिलकर कैसे बनती है? संसद के लिए अनुच्छेद नंबर, संसद मिलती किससे है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। इन तीनों का अलग अलग आर्टिकल होता है, इन सभी का आर्टिकल। संसद के लिए आर्टिकल क्या होता है, इसमें कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, ये आपको सिंपली पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इसके लिए सबसे पहली बात तो आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर क्या है संविधान में राष्ट्रपति के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसके लिए कि इसके लिए जो नियुक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल में दी हुई है, नियुक्ति के लिए योग्यताएं कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं, और नियुक्ति का तरीका कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, अगर ना समझ में तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, ठीक है। कौन कौन, प्रेसिडेंट लिया आर्टिकल नंबर, ठीक। आर्टिकल नंबर के बाद इसको नियुक्त करने का तरीका कौन से आर्टिकल में है, नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा, ये आर्टिकल नंबर। शपथ इनकी किसके द्वारा दिलाई जाती है, इसके लिए आर्टिकल नंबर। और इनका जो इम्पीचमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपसे इतना सारी चीजें पूछा जाता है, ठीक है। एक काम आप कर लो, प्रॉब्लम हो रही हुई मुझे पता है, एक कॉपी बनाओ, ठीक है। कॉपी में जैसे आपने लिखा प्रेसिडेंट, तो मैं आपको जो बता रही हूँ इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल, उसके लिए जो शपथ लेता है उसके लिए आर्टिकल, इसका इम्पीचमेंट, ये सभी उसे डायरेक्ट जो है अपने नोट्स में डायरेक्ट टिक करते जाओ, ठीक है, लिखते जाना। अब उसके बाद पूछा गया, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कि जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको आर्टिकल नंबर पूछेगा, ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। सीएम उसी के साथ, राज्यपाल। अब उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक के फंडामेंटल राइट, जितने भी आर्टिकल आपको दिए हुए सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कितने टोटल फंडामेंटल राइट होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं वो सारे आर्टिकल आपको मालूम होना चाहिए। मेरी सीधी सी बात समझना, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर, ठीक है, राष्ट्रपति का जहां आर्टिकल नंबर खत्म होता है यानी कि 61, 1 से लेकर 61 तक के ये 61 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल बर्का बर्क, ठीक। उसके बाद है जो संविधान का पार्ट नंबर हमारा 1 है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये पार्ट नंबर 1 में आते हैं आर्टिकल, चारों आर्टिकल याद होने चाहिए। पार्ट 2 यानी कि जो नागरिकता है उससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, यानी कि 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं पार्ट 2 में, वो भी सारे आपको याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा 1 से लेकर 61 तक के सारे आर्टिकल याद कर लो। उसके बाद मैंने क्या बताया, प्रमुख व्यक्ति, हमारे संविधान से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति, यानी कि पहले सीएम कौन थे हमारे, सबसे पहले राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल महिला और फीमेल, मेल और फीमेल। जैसे कि लिखो, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, लिखो फर्स्ट प्रेसिडेंट, डायरेक्ट 2 यहाँ पर एरो लगाओ, फीमेल लिखो, फीमेल लिखो, मेल के आगे उनका नाम, फीमेल के आगे उनका नाम, ओके। प्रमुख व्यक्ति, सॉरी हो गया प्रथम व्यक्ति और प्रमुख व्यक्ति, प्रथम और प्रमुख। प्रमुख व्यक्ति हो गया, मैंने आपको बता दिया प्रथम, जैसे कि पहले राज्यपाल, पहले सीएम, पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, पहले यूनियन मिनिस्टर कौन थे, ऐसी चीजें। पहले वो जो प्रमुख है, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, सबसे प्रथम, ये सभी प्रथम वाले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सभी एग्जाम में आपको, आपने अगर पेपर देखा होगा तो आपको मेरी बात पे बिल्कुल यकीन होगा 100% की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संवैधानिक संशोधन जो होते हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत वीडियो में ही कहा कि मैं संविधान संशोधन के भी जितने भी आर्टिकल, जितने भी संशोधन हुए हैं अभी तक के, उनमें से जो सारा इम्पोर्टेंट होगा आप समझ लो कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मिलने जा रही है अगले लेक्चर वाली, जो कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की होगी, ठीक। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर किया हुआ है आप सभी के लिए, तो मैं आपको ये कल प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो और आज मैंने आपको सारा बता दिया कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वहां से इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो आपके जो पेपर होते हैं उनमें कैसे आती है, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा संसद, ठीक, संसद लिया। अब देखना लेवल क्वेश्चन कैसे इंक्रीज होता है, टॉपिक सेम रहेगा लेकिन आपको उससे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे संसद के लिए, अब छोटे एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा, संसद के लिए आर्टिकल नंबर बताइए, तो आपने बता दिया। उससे अप लेवल आप जाएंगे, उससे थोड़ा सा अच्छा एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे, सबसे लेवल नीचे का मैं बता रही हूँ, नीचे से सेकंड, ठीक। अब उस लेवल पे एग्जाम पे आप जाएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है, ठीक, वो आपने कर दिया, ठीक। 2 स्टेप हो गए एग्जाम के, ठीक है। सबसे नीचे से सबसे लास्ट वाला हो गया, सेकंड लास्ट हो गया। अब थर्ड पे आएंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो संसद होती है उसमें कितने जैसे कि मोशन होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 मोशन होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कितने मोशन होते हैं। आप उससे और लेवल ऊपर जाएंगे
मोशन के नाम आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक। और उससे ऊपर जाएंगे तो मोशन में कितने, हर एक मोशन के बीच में कितना गैप होता है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का सिनेरियो रहता है जो कि आपको हर एक क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए, ठीक। तो आज ही मैंने आपको वीडियो दी। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।